बच्चों, धमाका क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आए हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद करना। तो चलिए पहला हिसाब देखते हैं। पहला हिसाब है, आकृति में ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। क्या है? ए बी सी डी एक 14 सेंटीमीटर वाला वर्ग है। ए बी सी और डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचा गया है कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है, छू रहा है। 4 वृत्त है, 4 वृत्त में से 3 वृत्त, 1 2 3 जो हुआ, मान लीजिए हम वृत्त ए लेते हैं, तो 1 2 3 वृत्त हुआ, तो शेष 2 वृत्त को बाह्य रूप से देखिए बी को और सी को स्पर्श कर रहा है। और यदि हम बी को लेते हैं तो बाह्य रूप से ये ए को और सी को स्पर्श कर रहा है। कहने का तात्पर्य हुआ, ये चारों वृत्त में से जो छायांकित भाग, वर्ग में छायांकित भाग बना है, उसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए इस छायांकित भाग का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, सोल्यूशन में क्या होगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? ये वर्ग जो देख रहे हैं ए बी सी डी, उसका क्षेत्रफल निकाल के चारों वृत्त का चतुर्थांश तो अंदर में है, तो चारों वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे तो हमको छायांकित भाग निकल जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हुआ? वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हुआ? वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश मतलब होता है चौथा भाग। जैसे वो वृत्त हो गया, इसको हम 4 भाग में डिवाइड कर देंगे। जैसे 4 भाग हो गया, 1 2 3 4, यही एक भाग जो यहाँ देख रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश। इसको चतुर्थांश कहते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे? वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल घटा 4 गुना वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। यही करने से हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। 4 किस लिए दिए हैं? कि चारों वृत्त का चतुर्थांश 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 है, इसलिए 4 कर दिए। और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हम निकाल देंगे 1/4 पाई स्क्वायर से। तो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना होगा? वर्ग का भुजा कितना है? 14 है। डी और सी और बी और ए और डी सब भुजा है। ये कितना है? 14 है। तो हम लिखेंगे वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। क्या लिखेंगे? भुजा स्क्वायर माइनस 4 गुना वृत्त के चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब होता है 1/4 भाग, तो 1/4। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का एक भुजा, चतुर्भुज का वर्ग का एक भुजा कितना है? 14 है। तो इसको हम क्या करेंगे? 14 का स्क्वायर करेंगे माइनस ये 4 और ये 4 काट दिया, कितना बच गया? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुना आर। वृत्त का हमको त्रिज्या कितना निकल रहा है? ई जब यहां से यहां तक वर्ग का भुजा 14 है, इसको हम 2 भाग करेंगे, तो यानी वृत्त का त्रिज्या 7 निकलेगा। इधर 7 और इस वृत्त का त्रिज्या भी 7 में, टोटल वृत्त का त्रिज्या 7 हो जाएगा। तो वृत्त का त्रिज्या कितना हम लिखेंगे? 7 का स्क्वायर, अर्थात 7 गुना 7। अब
एक सात और एक सात को काट देंगे। यहाँ 14 को 14 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 196 घटा। यहाँ कितना बच गया 22 गुने 7 यानी 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1 7 14 1 15 154। 196 में 154 घटाएंगे कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही निकल गया हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये क्या निकला छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आकृति में ओ ए सी बी केंद्र ओ और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वृत्त का चतुर्थांश है। ये क्या देख रहे हैं ओ ए सी बी एक वृत्त का चौथा भाग है ना। यदि ओडी ओ और डी 2 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का जो हम छायांकित भाग देख रहे हैं बी सी ए डी यही छायांकित भाग है। इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे चलिए हल करते हैं। सॉल्यूशन 2 नंबर का सॉल्यूशन है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा त्रिभुज बी ओ डी का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश यहां लिख देते हैं वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज बी ओ डी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज बी ओ डी का क्षेत्रफल। यही निकालेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है चतुर्थांश किसको बोलते हैं। मान लीजिए एक वृत्त है इसको हम 4 भाग में बांट दिए हैं तो ये 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 वो यही कहलाता है चतुर्थांश। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है क्योंकि चौथा भाग है इसलिए 1/4 क्या होगा 1/4 और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर घटा त्रिभुज बी ओ डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ गुने आधार। यहाँ आधार कितना है बी ओ आधार है क्या है बी और ओ आधार है और त्रिभुज की ऊंचाई कितना है ओ डी त्रिभुज की ऊंचाई कितना है ओ डी है 1/4 हो गया। पाई का मान कितना हो गया 22/7 हो गया गुना त्रिज्या कितना है त्रिज्या हमको चतुर्थांश का जो वृत्त बनाया चौथा बी ओ और ओ ए त्रिज्या ये कितना है 3.5 3.5 गुना 3.5 स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर दिया -1/2 गुना बीओ कितना है बीओ 3.5 है बीओ त्रिभुज का आधार है कितना है 3.5 गुना त्रिभुज का ऊंचाई क्या है ओ डी कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ। अब चलिए यहाँ काटिए 2 से काटते हैं 2 दूनी 4 2 गए हैं 22 और यहाँ ये 2 और ये 2 कट गया। अब यहाँ कितना बच गया 11/11/2 गुना 1/7 गुना 3.5 के बदले हम लिख देंगे 7/2 गुना 7/2 माइनस
यहाँ दो दो नहीं काटते हैं, 35/7 कर सकते हैं। यहाँ हम नहीं काटेंगे, यहाँ क्या करेंगे, 7/2 कर देंगे। कितना हो जाएगा, 35 और 2 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो गया, एक 7 और एक 7 को उड़ा दिया, कितना बचे, 11×7=77, 11×7=77 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 7/2। 2 और 8 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 को 8 से भाग देंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ हो जाएगा फिर 77 माइनस 2 को भाग देंगे, 8 को भाग देंगे 2 से, कितना आएगा, 7 यहाँ हो जाएगा 28। अब 77 में 28 घटाएंगे, कितना आएगा, 17 में 8 जाने से 9, यहाँ बच गया 6 में 2 जाने से 4, 49। 49 बटे कितना हो जाएगा, 8। अब भाग दे देंगे तो क्या आएगा, 6.125 cm²। यही हो गया हमको ये छायांकित भाग का